वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 52 अनुसार 8 दिसंबर 1995 को लगभग प्रातः 8 बजे कलकत्ता में हुआ। राम। पराकृतं नवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। महात्म्यभ्यो नमो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है कि नाम जप और नाम स्मरण में क्या भेद है। कहते ऐसे सुना है कि नाम जप एवं स्मरण में भेद है, दोनों एक नहीं है।
अगर है तो मंत्र का नाम जप करते हैं, उसी मंत्र का स्मरण करना चाहिए या किसी और मंत्र का। यदि नाम मंत्र और स्मरण में भेद है, यह नाम का अलग अलग बात बताओ है। देखो भाई, नाम जपन और स्मरण जो एक कह जाते हैं ना, इसका वेद पातंजल योग दर्शन में आया है। क्लेश कर्म विपाका शैर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक और आशय से जो असंबद्ध है और विशेष पुरुष है, उसका नाम है ईश्वर। मानो जीव तो क्लेश कर्म विपाक आशय में बना हुआ है और ईश्वर है वो क्लेश और कर्म विपाक आशय से रहित है। वो एक विशेष पुरुष है, उसका नाम है ईश्वर। और तस्य वाचक प्रणव, उसका वाचक है प्रणव ओंकार। तद जपस तदर्थ भावनम, उस नाम का जप करना और अर्थ की भावना रखना। ये अर्थ भावना नाम स्मरण करना, प्रणव का जप करना और ईश्वर का ध्यान करना। ईश्वर का स्मरण करते हुए नाम जप करे, ये विधान आया है। तो जिस नाम का जप करे उसी स्वरूप का स्मरण करे, ये बात सिद्ध हुई। और सुमिरन और नाम जप में भेद है, तो भेद ये हुआ कि जिसका नाम है उसका तो जप करना, जिसका नाम है उसका स्मरण करना। जैसे राम राम करे तो धनुर्धारी का स्मरण करना, ध्यान करना और राम नाम का जप करना। कृष्ण नाम का जप करे तो कृष्ण कृष्ण जप करना और बंशी वाले का ध्यान करना। शिव जी का नाम जप करे, शिव शिव ओम नमः शिवाय, शिव शिव जप करे तो भगवान त्रिशूल डमरूधारी का ध्यान करना, ये स्मरण करना, ये बात। तो इसका उत्तर ये है कि जिसका जिस स्वरूप का ध्यान करना, उसी के नाम का जप करना और उसी के नाम का ही जप करना और उसी के स्वरूप का ध्यान करना, ये जप और स्मरण की बात। अब दूसरी एक बात बतावे, एक नाम जप होता है, एक नाम स्मरण होता है। तो नाम जप होता है, उसके तीन भेद बताए हैं। एक साधारण जप होता है और एक उपांशु जप होता है और एक मानस जप होता है। ये तीन जप बताया। एक कीर्तन होता है, चार हो गए। कीर्तन वो है जिसमें साज बाज के सहित रागनी से भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए, वो कीर्तन कहलाता है। और राम 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 ऐसे जप किया जाए, इसको जप कहते हैं। तो ये साधारण जप है। उस साधारण जप से विशेष जप होता है उपांशु जप। उपांशु जप वो है कि जिसमें आवाज नहीं निकले और नाम जप हो, होठ और जीभ ले, इसको उपांशु जप कहते हैं। एक मानस जप होता है, मन से केवल भगवान के नाम का उच्चारण करे, होठ कंठ जीभ कुछ नहीं आ रहे, केवल मन से ही, वो मानसिक जप होता है। तो मानस जप को स्मरण भी कहते हैं। मानस जप को चाहे स्मरण को, तो स्मरण का तात्पर्य क्या है कि याद रखना। स्मृतिंतायाम चिति स्मृतियाम धातु से बनता है, तो उसको याद रखना भीतर से। तो मन में याद रखता है, जबान से जप होता है। तो जप और स्मरण ये दोनों होते हैं। और केवल नाम का जप, नाम का ही स्मरण हो, उसको नाम स्मरण कहते हैं।
कल में तो माला फिरे और जीव फिरे मुख माय और मनवा तो 34 फिरे, यह तो सुमरण न है। ये सुमरण नहीं हुआ। सुमरण नहीं हुआ इसका अर्थ ये है कि निरर्थक नहीं जप हुआ। कर में तो माला फिरे जीव फिरे मुख मान राम 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 राम, यह तो सुमरण ना है। इसका तात्पर्य नहीं है निरर्थक है, काम का नहीं है। सुमरण नहीं हुआ, जप हुआ, जप हो गया, राम 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 जप हुआ। पर तद जपस तदर्थ भावनम नहीं हुआ। भगवान के स्वरूप का स्मरण साथ में नहीं है तो जप मात्र हुआ। ये साधारण जप है। इस साधारण जप की भी शास्त्र में बड़ी महिमा आई है। यह तो स्मरण न करके कोई ये स्मरण है ही नहीं, निरर्थक ऐसा नहीं है। इसकी विधि आई है। विधि अज्ञात जप यज्ञो विशिष्टो 10 गुण ही उपायुषु सतगुण सहस्रो मानस स्मृता। विधि यज्ञ है, जैसे यज्ञ है होम है आदि हम करते हैं विधि पूर्वक। जैसे बलिदेव वैष्णदेव भी यज्ञ है, बड़ा यज्ञ है, महायज्ञ है। ऐसे अश्वमेध आदि यज्ञ है, तो ये विधि यज्ञ है। विधि यज्ञ तो जब यज्ञो विशिष्टो 10 गुण ही विधि यज्ञ किया जाए, ऐसे यज्ञ से जप है साधारण 10 गुना अधिक है। 10 यज्ञ किया जाए, एक नाम लिया जाए, इतना वो बरोबर है। 10 गुना है वो जप। और जो जप किया जाए साधारण, उससे 10 गुना उदाहरण से उपांशु। जो जप किया जाए मूल है, जप से कंठ से जीवा से आवाज न निकले, वो उपांशु जप है। वो जब उससे 10 गुना, उससे 10 गुना अधिक है मानस जप। सहस्रो मानस स्मृत। मानस जप है वो 1000 गुना अधिक है, 1000 गुना। तो साधारण जप हुआ यज्ञ से 10 गुना, और साधारण से 10 गुना जप हुआ उपांशु गुना, तो 10 गुना उसे 100 गुना हो गया। और उस 100 गुना से मानस जप 1000 गुना हो गया, तो कितना हुआ? 1000 हो गया। 10 गुना। पहले 100 हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर 10,000 हुआ। पहले 10 गुना, फिर 100 गुना, फिर 1000 गुना, तो 1000 गुना हुआ मानस जप। मानस जप को सुमरण कहते हैं। मानस जप का नाम सुमरण है, वो सुमरण होता है। तो ये इसका भेद है। तो स्पष्ट हो गया। अब एक बात दूसरी और है। एक मंत्र जप होता है, एक नाम जप होता है। तो नाम जप और मंत्र जप में भेद है। जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र है, ओम नमः शिवाय ये मंत्र है, ओम राम रामाय नमः ये मंत्र है। तो मंत्र जब होता है उसमें चतुर्थ्यांत होता है, नमस्कार होता है। ऐसे जो मंत्र होता है वो मंत्र कहलाता है। और दूसरे नमः के शिवाय भी होता है, परंतु वो मंत्र होता है। जप क्या है? जप है पुकार, संबोधन, राम, इसका अर्थ हे राम। ये तो जप में पुकार होती है, मंत्र में अनुष्ठान होता है, उसमें विशेष विधि होती है। उस विधि से किया जाए उसका बड़ा फल होता है। परंतु पुकार है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो साधारण जप है वो पुकार है। तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र जप हुआ। और ऐसे नाम जप हुआ, क्योंकि सब संबोधन है, पुकार है ये। हे राम हरे राम, तो हरे वर्ण संबोधन हो गया। हरि कहने से प्रथमा हुई, और हरे नमः ये मंत्र हो गया। हरे नमः, रामाय नमः, कृष्णाय नमः ये मंत्र हो गया।
और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये उपनिषद का उच्चारण करने से ये मंत्र है और है इसमें संबोधन, सभी संबोधन है, पुकार ही है ये। कलिसंतरण उपनिषद में कलयुग के पापों से ऊंचा उठने के लिए, सब पापों का नाश करने के लिए, कली पर विजय करने के लिए ये कलिसंतरण उपनिषद में मंत्र आया है। तो ब्रह्मा जी ने जब द्वापर पूरा हो गया, सतयुग त्रेता द्वापर जो पूरा हुआ, तो नारद जी ने जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज अब कलयुग आ गया है, कलयुग से हम कैसे तरें, इसका क्या उपाय है? तो कहा भाई भगवान नाम जप करो। तो पूछा महाराज मंत्र कौन सा है, तो जप कौन सा है नाम? तो कहा कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र है। ऐसा कितना जब क्या ऐसी कौन सी विधि रीति, इसकी विधि क्या है महाराज? कि नाश विधि रीति, ऐसी विधि है ही नहीं। शुद्ध हो अशुद्ध हो, शहर के हो, किसी हालत में हो, नाम का जप करे। महाराज कितना करे कि 3.5 करोड़। तो सर क्या होता है कि ब्रह्मत्या से तर जाता है, वृष्णि गंगा तरती, पाप से तरती, बड़े बड़े पापों से तर जाता है और 3.5 से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कलिसंतरण उपनिषद में आया है। अब ये बात कलियुग में ऐसा आया और नाम जपते बंगाल में जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा कीर्तन करते हैं, ऐसा जप करते हैं। जितने चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय वाले ऐसा करते हैं और भी सुजन ऐसा करते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है, ये सब होते हैं जो मंत्र के अधिकारी कब होते हैं? जब जनेऊ ले लेते हैं तब ये मंत्र के अधिकारी होते हैं। और जनेऊ जब तक न ले, यज्ञोपवीत जब तक न हो, ये ब्रह्म सूत्र न हो, तो वे अनपीत हो, उपवीत नहीं हुआ, अनुपेत होता है। अनुपेत जैसे अनुपेत मपेत कृत्यम दैवानो विरह आज हुआ सुखदेव जी को, तो अनुपेत उनकी जनेऊ नहीं हुई, जन्मता ही चलते जनेऊ कहाँ हुई, तो उपेत नहीं हुआ, उपनयन नहीं हुआ, जनेऊ नहीं हुआ, तो वे मंत्र जप करने के अधिकारी नहीं। तो मंत्र जप है, हरे राम जप करें, क्या करें? तो इसे उल्टा कर दो, वो मंत्र पढ़ा नहीं रहा, वैदिक मंत्र नहीं रहा। इस वास्ते कोई जप करे, इसका किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का कोई भी, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मंत्र प्रणाम निकालने के लिए उल्टा कर दिया। अब कोई भी जपे, इस आशय से चैतन्य महाप्रभु ने इसका प्रचार किया, कोई जप करो किसी को जप करने के लिए। तो ये नाम जप हुआ और ये मंत्र जप हुए। मंत्र जप में विधियां विशेष होती है, वह जप कितना किया गया, उस जप का 10 हवन होता है, 10 तर्पण होता है, उसका 10 ब्राह्मण भोजन होता है। ऐसे उनका सब विधियां है जो किया जाता है। इसलिए से मंत्र जप की विशेष विधि है। उसमें मंत्रों के न्यारा शैव मंत्र है, ये शाक्त मंत्र है, गाणपत मंत्र है, साउल मंत्र है, वैष्णव मंत्र है। ये मंत्र अलग अलग है। 5 देवता है, भगवान शंकर, शक्ति, गणेश और सूर्य और विष्णु, ये 5 ईश्वर कोटि के देवता है। तो इन देवताओं के मंत्र होते हैं। अब अवतारों के भी कृष्ण भगवान के मंत्र है, राम जी के मंत्र है, हनुमान जी के मंत्र है, मंत्र जप होता है। तो मंत्र जप में बड़ी शक्ति होती है, उसकी विधि भी विशेषता से होती है। परंतु जो कल्याण चाहने वाले हैं उनके लिए पुकार बढ़िया है, हे राम हे कृष्ण, ऐसी जो पुकार की जाती है वो विशेष सुनाई होती है। तो पुकार में हृदय रहता है, आतुर हो करके कुछ भी नहीं कर सके तो भगवान का नाम उच्चारण करो। इसमें बताया है कि हारे को हरि नाम, धन बल तन बल
बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपात ने सब बल हारे को हरि नाम। अब हार गए शब्द से कुछ नहीं करते, हे राम हे राम हे राम पुकारो तो हारे को है नाम, सब किसी तरह से उद्धार नहीं कर सके। हे राम हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु। अब जो मन आवे जो पुकारो, जैसे मन में आ जाए उसे कहो, अरे नाम जपो राम 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 जपो। तो हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे नाथ, ऐसे जपो। तो आर्त होकर पुकारता है, ये पुकार जल्दी सुनी जाती है, क्यों हृदय की पुकार होती है। ये मानसिक जप होता है, वो मन का जप है, और हृदय की पुकार के हृदय और मन भी दो होते हैं क्या? हृदय मन दो है, एक ही है मन दो है। ये सब एक होते हुए भी आपस में भेद है। भेद क्या है कि मन से चिंतन करना है, वो भी पुकार होती है, मन पुकार होती है व्याकुल होकर के हृदय से भीतर से, हे नाथ हे प्रभु हे मालिक हे स्वामी, मैं क्या करूं, मेरा कैसे उद्धार हो, आपके दर्शन कैसे हो, आप कैसे मिलो, हे नाथ हे मेरे नाथ। इसमें भी नाथ करना भी संबोधन है, हे मेरे नाथ, इसमें विशेष शक्ति। नाथ मालिक सबका है, हे मेरे नाथ, जैसे माँ माँ कहना और ये मेरी माँ ऐसे कहना, इससे फर्क है। तो ये पुकार है, ये भगवान को द्रवित कर देती है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए, ये प्रार्थना कहलाती है। पुकार है प्रार्थना। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झटे ही जाए। ये पुकार भगवान की जल्दी पहुंच रही है। जैसे नरसिंह जी मायरे में आता है, मारे क्यों नहीं आयो रे, भगता रे क्यों नहीं रहा रे, अरे नटवण नागरिया संता रे क्यों नहीं आयो रे। ये पुकार है, प्रार्थना है। तो जब नरुशैले करुणा करे तो द्वारका में सोता होता और क्या हुई, भगवान ने नींद उड़ गई, क्यों उड़ गई? करुणा है, पुकार है। ऐसे ऐसा आप आए, मेरी क्यों नहीं आई? तो ये पुकार है, ये संबोधन है, ये करुणा है, ये प्रार्थना है, ये याचना है, ये भगवान से मांगना है, भगवान के पाले पड़ जाना है, भगवान के पीछे पड़ जाना है। जैसे बच्चा माँ का पल्ला पकड़ करके मांगता है और रोने लग जाए, इस तरह से भगवान को पकड़ कर रोता है, तो भगवान बहुत जल्दी आते हैं। हृदय की पुकार भगवान सुनते हैं। तुम हृदय से क्या चाहते हो, तुम्हारा हृदय किस तरफ लगा है? जैसे धन में लगा है, स्त्री पुत्र परिवार में लगा है, पति पुत्र में लगा है, हृदय उसको चाहता है, राम जी वो करते हो, तो भाई हृदय लगे बिना भगवान नहीं होते। भीतर से हृदय लग जाता है भगवान में, तो फिर स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति वैभव मकान और मान बढ़ाई आदर सत्कार ये कुछ नहीं सुहाता, उसमें कुछ नहीं सुहाता। और कोई लगती नहीं बात, एक ही पुकार है तो भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती। सच्चे हृदय की पुकार हो तो पुकार भगवान सुनते हैं। किसी हालत में हो भगवान वो सुनते, गज में रही अर्ध में तेज, आधी रात को गज पुकारा तो भगवान उसमें भागे जोर से। अपरिच्छद माता है, मानो पिलानी काठी ऊपर उसारे करते हैं, घोड़ा पर चढ़े तो घोड़े पर काठी होती है, पिलानी होती है, उस पर चढ़ते हैं तो काठी लगाकर पीछे चढ़ा करते हैं। तो गरुड़ के ऊपर चढ़ने के लिए अपरिच्छदम मनु काठी अथवा पिलानी कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही चढ़ बैठे, ऐसे चढ़ करके चलो जल्दी। तो जल्दी घोड़ा चढ़ता है, मन से तेज है गरुड़ जी की गति, उस गरुड़ जी गति को भगवान कहते तू कम चलता है। फिर पैदल दौड़े में देरी हो जाए तो चक्र चलाया, तो तेज गति गरुड़ से खुद से चक्र की, तो उसी क्षण चक्र से गज को बचा लिया, ग्राह को मार दिया। तो ये पुकार में ये शक्ति है। ऐसे पुकार की जाए तो यूं पहुंचती भगवान के पास। द्वारका में सोता होता हो गया, उसे जिक्र हो गया। राधा रुक्मण तो खमा खमा ही करे, मैंने क्या हो,
अरे कहीं बंदगी में प्रभु सूख पड़े, काची तो निद्रा में सूता हो गया, काची निद्रा में उठ गया, काची निद्रा उठना भगत हो जाए तो नींद पक जाती है। तो पकने में भी गति होती है, वो कच्चे से पक जाता है, ये भी एक गति होती है। तो चुपचाप में भी गति होती है। गति और चीज है, और गमन एक क्रिया, गति क्रिया को भी गति कहते हैं, परंतु एक गति में करते तो अभिमान नहीं होता है, करते रहे तो अभिमान हो तो वो गति होती है। जैसे आप लोग सत्संग सुनते हो तो सुनते हो, ये तो सुनना क्रिया है, कहना ये क्रिया है, इसलिए सुनते सुनते एक गति होती है। गति किस तरफ होती है? गति अपने तरफ होती है, परमात्मा की तरफ गति होती है। तो जितने जितने आपसे सत्संग सुना है तो गति किस तरफ होगी? भगवान की तरफ होगी, शास्त्र की तरफ होगी, अपने स्वरूप की तरफ होगी। जहाँ एक दिन पहले आदमी सुनता है, 5, 7, 10 दिन सुनता है, फिर महीना भर सुनता है, तो महीने भर सुनने में विशेष ज्ञान होता है, और 12 महीना सुनता है उसमें विशेष ज्ञान होता है, और 5, 7, 10 वर्ष सुनता है तो उसमें विशेष ज्ञान होता है। तो विशेष ज्ञान क्या है? वो अपने स्वरूप की तरफ परमात्मा की तरफ गति है, उसमें भी एक चाल है, गति है। ये उसमें करते तो अभिमान नहीं है। जैसे गंगा जी का प्रवाह बह रहा है और प्रवाह के आड़ लगा दी जाए, तो आड़ लगा दी जाए, जितनी ऊंची आड़ जाएगी उतना जल भर जाएगा। तो जल भरने पर क्या होता है कि जल आता था ना, वो जल रुक गया। अब रुकने पर जल बढ़ता है, वो बढ़ता है, तो बढ़ने पर क्या होता है कि जल की गति होती है। जल जा रहा है, गंगा जी जहां से निकली है उस तरफ गति हो गई अब जल की। उस गति में करते तो नहीं है, क्रिया नहीं है, परंतु गति है। बहुत ऊंची लग जाएगी, इतने की जो गंगोत्री के समान ऊंची लग जाएगी, तो ठेठ गंगोत्री जल पहुंच जाएगा। तो जल पहुंच गया तो गति हुई ना, तो ये गति है। इस तरह से भगवत भजन करने वाले, सत्संग करने वाले सज्जन है, उनको करते करते वो परमात्मा की तरफ गति होती है। वो गति अपने परमात्मा की तरफ होती है। अपने का 2 अर्थ होता है, अपने का स्वयं एक, तो एक अपना परमात्मा। स्व शब्द है ना, स्व शब्द के 2 अर्थ होते हैं। मानो एक तो स्व स्वयं और एक स्वकीय, जो हमारा तो स्वकीय परमात्मा है, स्व स्वयं है ये। तो स्व की तरफ ज्ञान मार्ग में स्व की गति होती है, अपनी तरफ गति होती है, और भक्ति में स्वकीय की तरफ गति होती है। वो धीरे धीरे में स्वकीय जो परमात्मा है उधर गति होती है। तो ज्ञान में अपने स्वरूप का बोध होता है, और भक्ति में परमात्मा की प्राप्ति होती है। जिसका अंश जीव है उस अंश को प्राप्ति होती है। तो ये गति भक्ति में उधर होती है। जितना भजन स्मरण करोगे उसका भाव बढ़ता जाएगा तो गति होगी। अब वो कब होगी गति? कि जितना भाव अधिक होगा, जैसे करुणा अधिक होती है और व्याकुलता होती है, उस व्याकुलता में जब किया जाए उसकी गति तेज होती है। वो इधर आड़ ज्यादा लग जाती है। जितनी भगवान के लिए व्याकुलता होती है उतनी संसार से उपरति हो जाती है। भोगों में, संग्रह में दो जो है बहुत ज्यादा आसक्ति है। मान है, बढ़ाई है, आदर है, सत्कार है, आलस है, नींद है, आलस है, इसमें भी एक सुख होता है। इन सुखों से विमुख होता है तब वो गति, वो परमात्मा की गति होती है। नहीं तो जब करने से एक अभ्यास बनता है। अभ्यास में भी नाम जप होने लगता है। जागृत में होता है, ऐसे स्वप्न में भी होता है, सुषुप्ति में भी उसकी स्मृति रहती है, पता नहीं लगता है। वो एक अभ्यास होता है। अभ्यास में और इस गति में फर्क है। अभ्यास में जो अभ्यास करता है उस जगह सिद्धि होती है, और गति में परमात्मा की तक होती है। और अभ्यास होता है उसमें भी गति होती है, थोड़ी गति होती है। अभ्यास से एक अवस्था बनती है, वो अवस्था और होती है। जैसे नट होता है, वो रस्सी पर चलता है तो चलने का अभ्यास है, वो अभ्यास करने चल सकता है, बिना अभ्यास नहीं चल सकता। तो अभ्यास से एक उसके चलने की शक्ति आ गई। इस तरह से शास्त्र अभ्यास करता है, कोई जप ध्यान करता है, कोई मंत्र जप करता है, अभ्यास बनता है। तो अभ्यास की जो
चाल है, वैसे बिना अभ्यास नहीं चल सकता। तो अभ्यास से एक स्थिति, एक अवस्था होती है। अभ्यास से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, गति होती है थोड़ी छोटी। और वो जो पुकार की जाती है और संसार से सर्वथा निवृत्त, बिल्कुल बांध पूरा लग जाता है बांध, तो उसी गति दूजी होती है। जब तक बांध पूरा नहीं लगता, संसार की तरफ वृत्ति भी होती है और भजन ध्यान भी होता है। तो ऐसी अवस्था होती है, वे साधक नहीं कहलाते। वे साधारण सत्संग करते हैं, सत्संगी, पर सत्संगी नहीं है। असली सत्संगी वे है जो संसार की तरफ से बांध लग जाए। वे इस तरफ नहीं चाहते, ना धन चाहते, ना पुत्र चाहते, ना यश चाहते, ना आराम चाहते, ना आदर चाहते, ना प्रशंसा चाहते। एक भगवान की चाहना है। ये जितनी जितनी संसार की चाहना मिटेगी, उतना ही उस प्रवाह के बांध लगेगा, आड़ लग जाएगी। वो जितनी आड़ लगेगी, उतनी वो गति अपने स्वरूप की तरफ हो जाएगी। वो चिन्मयता की तरफ होती है, निर्द्वंद होता है, वो स्वतः शांत होता है। थोड़ी भी गति हो जाती है, स्वल्पमप्य से धर्म से त्रायते महतु भयात, वो थोड़ी गति भी महान भय से रक्षा करती है। तो निष्काम भाव हो गया, जिज्ञासा हो गई निष्काम भाव की, निष्काम हो जाओ, कामना कोई न रहे। तो इतनी जिज्ञासा मात्र से ब्रह्म शब्द ब्रह्मादि वर्तते, शब्द ब्रह्म जो भेद है उसे ऊंचा उठ जाता है। मैं अब निष्काम भाव से केवल भगवान का ही भजन करूंगा, केवल भगवान में ही रहूंगा, ऐसा विचार हो जाता है, निश्चय पक्का कर लेता है। तो भगवान के साधु नहीं, वो साधु मान लो, क्योंकि उसकी गति भगवान की तरफ हो गई, निष्कामता गति हो गई, ऐसे स्वरूप बोध की तरफ गति हो गई। नहीं तो सीखना होता है, ये तो गति होती है, और जो शास्त्र पढ़ना होता है वो सीखना होता है। वो तोते की तरह होता है। राधे कृष्ण गोपी कृष्ण करता है, बिल्ली आदि टे 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 करने लगता है। अरे भाई अब राधे कृष्ण का अंत आ रहा है, मर रहा है, वो आदमी आता है, वो अभ्यास है, वो एक शास्त्रों का अभ्यास है। ऐसे पुस्तकों पढ़ कर जो पंडित बनते हैं और विचार करते हैं कि हमारे को बोध हो गया, बोध कुछ नहीं हुआ है, एक शास्त्रों का अभ्यास हो गया है। शास्त्रों का उत्तर दे सकता है। जैसे मेरे से पूछे तो मैं बात बता दूं, क्यों मेरे याद की हुई है। अभी मंत्र की बात पूछी, नाम की बात पूछी, स्मरण की बात पूछी, तो पढ़ाई ही उस पढ़ाई का अनुसार बता दिया। ऐसे बता सकता है, परंतु कल्याण नहीं होता। कल्याण नहीं होता, कल्याण तो भाई हृदय से होता है। कल्याण स्वयं जाता है, तो हृदय की पुकार स्वयं की पुकार होती है। नहीं तो हृदय की पुकार नहीं है। जप करते हैं तो जबान से भगवान का संबंध जोड़ा, मन से याद करते हैं तो मन से भगवान का संबंध जोड़ा, कर्म करते हैं तो कर्म से भगवान का संबंध क्रिया से जोड़ा, ऐसे भगवान का जोड़ा। भगवान के जोड़ना है, ये बहुत ऊंची चीज है। परंतु भगवान के जोड़ना तब होता है जब संसार से संबंध टूटे। तो पातंजल योग दर्शन ने चित्त के वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। गीता निरोध नहीं, गीता समत्वम योग उचित, समता का नाम योग है। और दुख संयोग वियोगम, मानो संसार से वियोग हो जाएगा, नाम योग है। और समता परमात्मा के स्वरूप में से इसका नाम योग है। वो योग पातंजल योग दर्शन का फल है। योग स्थिति वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, उस समय में उसकी स्वरूप में स्थिति होती है। तो योग का फल हुआ स्वरूप स्थिति, चित्त वृत्तियों का निरोध किया है। तो निरोध ये क्या है? ये एक विद्या है। निरोध में सब सिद्धि आ जाती है। वृत्तियों का निरोध करते शक्ति आ जाती है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशित, वशित, 8 सिद्धियां है। कई उपसिद्धियां है, वो सिद्धियां आ जाएगी। पतन सिद्ध हो जाएगा, याद तेरे बेटा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, तेरे धन हो जाएगा, धन हो जाएगा। ये सिद्धियां है। ये सिद्धियां हो सकती है साधना से, मुक्ति नहीं होती, कल्याण नहीं होता। और भक्तों को ये सिद्धि आप ही मिलती। हनुमान चालीसा में आया ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। कब? अष्ट बर दीन जानकी माता। जानकी मां ने दे दिया, बेटा तुम 4 जीव सिद्धि, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हो गया। स्वयं अष्ट सिद्धि नव निधि नहीं, अष्ट सिद्धि और को दे सकते हैं, क्योंकि मेरा माँ से करे। अष्ट बर दीन जानकी माता, अजर हमारा गुण निधि सुत हो।
करहु सदा रघुनायक छो। रघुनाथ जी कृपा करे, भीड़ तो मस्त हो गए, नाचने लगे। आज मैं तेरा भंडार अमोघ विख्यात था, रघुनाथ जी महाराज कृपा करेंगे, बस राजी हो गया। जब लंका जाने लगे तो जामवन ने कहा, जामवंत कह सोना हनुमाना, कहा चुप साध रहे हो बनवाना। सब कहते हैं मैं इतना जाऊं, अंगद के मैं जाऊं पारा, वो इतना जो मैं इतना जो अंध के मैं पार जा सकता हूँ, मैं आने के पीछे आ सकूंगा कि नहीं आ सकूंगा। हनुमान जी बोले ही नहीं, चुपचाप बैठे रहे। उनको ये याद ही नहीं कि मैं जा सकता हूँ, ये याद ही। तब वही तुम वरदान मांगा, तुम जा सकते हो। कहा शुभ साध रहे हो बलवाना, तुम बलवान हो, ये याद दिलाया। और पवन पुत्र बल पवन समाना, ऐसा तुम पवन के समान तुम्हें बल है। संसार में जितना बल है पवन का है, जैसे बल हनुमान जी का और भीमसेन का आता है, क्योंकि पवन पुत्र है। आप भी कोई वजन उठाओगे तो श्वास पट रुक जाएगा, श्वास रोक कर उठाओ, ऐसे कर दो पड़ जाओगे, नहीं होगा। सांस रोक करके उठाओ तो उठा लो, बात लो। आप उठाओ तो सांस रुकेगा, आप निगे कर लेना भले। ये पवन भीतर में होता है तब होता है। बटलोई में दाल हो रही है, उस पर ढक्कन लगा दो तो ढक्कन कूदने लगेगा। क्या है वो? भाप है, भाप। वो भाप ही चलाती है गाड़ी को, रेल को चलाती है। वो भाप इकट्ठी हो जाती है, उस भाप के जोर से रेल चलती है। रेल के दोनों में देखा ना कोठी होती है, इस तरह से बड़ी लोगों की कोठी, इधर इधर कोठी होती है। और कोठी में आप देखा यूं ये डर चल रही, यूं डर चलता है, आप देखा होगा। वो क्या होता यूं, तो यूं कर रहा है, चक्कर चलता है यूं, तो भाप इधर धक्का लगा तो यूं हो जाता है, इधर धक्का यूं हो जाता है, यूं चलता है, यूं चक्कर चलता है, चलता है। तो इधर जो अंतर कोठी इधर की इधर धक्का यूं लगाता तो चलती है गाड़ी। उसमें ज्यादा हो जाती है तो भाप में बहुत तेज है, इस वास्ते भक्त निकालते हैं, भाप के साथ साथ पानी पैदा हो जाता है, ढक्कन के ऊपर पानी आ जाएगा। इस तरह से भाप के ऊपर पानी आ जाता है। वो पानी आता है तो भाप कमजोर हो जाती है, इस बार गाड़ी कभी होता है ना, वो छोड़ दिया पानी, पानी पानी निकल जाए, भाप रह जाए, ऐसे तो गाड़ी चलती है। तो भाप में इतना जोर है, कितनी ताकत है, इतनी गाड़ी को खींच लेता है, भाप उठती है। ऐसे यहाँ पवन को रोको हो जाएगा। तो पवन पुत्र है हनुमान जी महाराज, भीमसेन, इनमें वो बल है, बल इतना पवन में है। तो भाप होती है, जो कूदता है ना ढक्कन, तो क्या है? वायु है, गर्मी पैदा होती है वायु से भाप पैदा होती है, भाप से आगे कार्य होता है, इस तरह से गाड़ी चलती है। तो बल जितना है वायु में है, आप भी उठाओगे प्राणायाम हो जाएगा इस तरह से। तो इसलिए भगवान की तरफ चले तो बल क्या है? वो करुणा का है, वो चाहना का है, वो जिज्ञासा का है, वो बड़ा दर्शनों की व्याकुलता है, तत्व जाने की व्याकुलता है, उसमें वो बल है। एक क्रियाओं में बल नहीं है। अब क्रिया करनी सीख ली, कई बातें शास्त्रों की सीख ली, बहुत सीख ली, तो उसे भी लाभ होता है, कई बातों का ज्ञान हो जाता है, जानकारी बढ़ जाती है, पर जानकारी विशेष काम नहीं आती, उद्धार में काम नहीं आती। कला कौशल जरा गाना बजाना सीख जाएंगे, व्याख्यान सीख जाएंगे, लोगों को दे देंगे, हंसा देंगे, रुआ देंगे, एकदम में ऐसा कर देगा, फायदा कुछ नहीं होता है। अलबत्ता ठीक है, भगवान की चर्चा हुई, सब ठीक है, लाभ होता है, सब दुनिया को जो फायदा है उससे ज्यादा फायदा कि भगवान की चर्चा है, परंतु उद्धार नहीं होता, फायदा होता। केवल नाम जप करे, केवल रामायण का पाठ करे, केवल करे, तो इसमें भी भाव जितना अधिक होता है उतना लाभ ज्यादा होता है। ऐसे पाठ मात्र का भी फायदा होता है, भगवान की तरफ राम इतना उच्चारण कहे इसका भी फायदा होता है, परंतु विशेष फायदा होता है भीतर से, असल लगन से भीतर से फायदा होता है। तो वो लगन हो परमात्मा की तरफ, तब महाराज चलता है। तो लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए। नारायण हरि लगन में यह पांचों निस्वाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात, ये स्वाद है। इनमें मन लगता है, उगता जाता है मन, बहुत बातों से उगता जाए, भोगों से उगता जाए, पदार्थों से उगता जाए, ये अच्छे नहीं, शांति नहीं दे सकते। अब ये बात है, आज तो रुपयों के लिए हत्या की जाती,
आराम के लिए हत्या की जाती है, भोग का सुख ले ले, पुत्र को मार दिया जाता है, गर्भ गिरा दिया जाता है। भाइयों बहनों क्या कहूं, मेरे बहुत दुख होता है, बड़ी भारी हत्या है, बहुत बड़ा भारी पाप है, इसके समान पाप मेरे को कोई मिला नहीं है। महापाप है, उनसे दूना बताया है, अब दूना चौड़ा कितना है। मनुष्य मारने की हत्या है, क्या वो मनुष्य नहीं है? गर्भ में वो मनुष्य नहीं है क्या? मनुष्य की हत्या है बड़ी भारी। और मनुष्य ऊंचा तो कर सकता है, बचने का उपाय कर सकता है, और कम से कम रोने का उपाय रो तो सकता है, वो रो भी नहीं सकता। और आपने बड़ी खुशी से पैदा किया, गर्भ स्थापन किया, बड़ी उम्मीद खुशी से, अपनी प्रसन्नता से, और उसका ही नाश कर देना। कितने विश्वासघात को, मेरे को शब्द नहीं आता है कोई, मैं मन में जानता हूँ कितना पाप है जिसका मेरे पास कोई शब्द नहीं है उस पाप को प्रकट करने का। इतना बड़ा भारी घोर पाप किस वास्ते? आराम से रह गए, पालन करना नहीं पड़ेगा, पढ़ाना नहीं पड़ेगा, विवाह करना नहीं पड़ेगा, अपने शांति से मुंह भोग लेना। ये भोग इच्छा इतनी भयंकर है, इतनी राक्षस, सब अन्याय अत्याचार आ जाएगा। अर्जुन ने पूछा अथ के न प्रयोग तुम पापम चलती भूष, ये महाराज अनुच्छेद ने भी पाप करना चाहता नहीं, क्यों करता है? तो काम ये क्रोध है, ये काम और क्रोध है भैया। ये कामना धन मिल जाए, भोग मिल जाए, सुख मिल जाए, हाय ताय, ये गाया मारी जाती है, पता ही नहीं है, जान नहीं सकते, ये बात जान ही नहीं सकते कितनी गौओं की हत्या है। हमने एक बात सुनी आज ही, वो जो हैदराबाद का अल कबीर कत्ल खाना है, वैसा कत्ल खाना अब यहाँ हबरे में बनने वाला है, क्योंकि वहाँ तो विरोध करते हैं, अब चलाते हैं तो पुलिस का पहरा रहता है, सब करते, कोई आवे नहीं, ऐसे कर वो चलाते हैं। यहाँ खुल चलाओ, राजी ऐसा ही, इस वास्ते यहाँ वैसा ही कत्ल खाना खुलने की बात है। मेरे सामने बात आई, आज ही मैंने सुनी ये बात, विचार नहीं करते हैं। पहले बात के अगर कसाई खाना बंद कर देंगे तो बात आई हमारे पास, सुना मैंने कि कसाई इतना काम करते हैं, उनको मजदूरी क्या देंगे? इतने लोग बिना धंधे के हो जाएंगे, काम के बिना हो जाएंगे, तो वो कमाई खाएंगे कैसे? इस वास्ते कितना नुकसान हो जाएगा। और इस करने से मानसिक उत्पादन बहुत होता है। विदेशों में जाकर एक भाई आया, वो कहता था कि ज्यादा गऊ का मांस ही चलता है सब देशों में, विदेशों में ज्यादा मांस गाय का, हजारों टन मांस जाता है, वो चलता है। अब इस तरह काटने के आयोजन और हो रहा है। मेरे आश्चर्य आता है कि उनकी बुद्धि नहीं आती है कि गाय थोड़ी देर खर्च हो जाएगी, फिर वे मजूरा, वो कल खाना सब सुनना पड़ा रहेगा, क्या काम आएगा? आप जरा सोचो, क्या इतनी गाय जन्मती है, इतने बच्चे जन्मते हैं क्या? लाखों की तादाद में मारने का वो सामान होकर यहाँ खर्च करना। आज ही अखबार में था महाराज, 50 लाख रोज मरते, 50 लाख रोज जन्मते हैं क्या? 50 लाख मरते मरते सब मर जाएंगे तो फिर कल खाना क्या है? गरीब आदमी क्या करेंगे? उनकी दशा क्या होगी? कौन से लाएंगे? मार तो सकते हैं, क्या 50 लाख पैदा कर सकते हैं दिन में? 50 लाख रोजाना, 2 दिन में करोड़, इतनी तेजी से मारना है। हम दो हमारे दो, और हम दो एक हमारे एक, खत्म हो जाएगा वंश का वंश ही। गौओं की, मनुष्यों की 2 ही उपाय है नाश करने का, एक तो जन्मने नहीं देना और एक मार देना। मनुष्य को तो जन्मने नहीं देना, तो पशु को मार देना। आप इतने बैठे हो, इनके बड़ा भारी मेरे को आश्चर्य आता है इस बात का कि 2 हमारे 2, अब 2 अमर रहेंगे। कितनी बुद्धि मारी गई है, आपकी समझ पर पत्थर पड़ गया, क्या हो गया? प्रलय हो गया, मौत सदा तैयार। 2-2, 4-4, 5-5, 7-7 बालक मर जाते हैं। ऐसी बहनों से मैं मिला हूँ, 5-7 बालक मर गए। अब 2 रह गया, भरोसा कर दिया, सब बंद कर दिया। अब वे जीते रहेंगे, मौत पर है कंट्रोल। अक्ल नहीं आती है, आश्चर्य।
समझ तो कम से कम होनी चाहिए कि 2 हो गए, अब 2 हो गए, 2 तो बड़े रहेंगे, 2 भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, खत्म हुआ। सब समाज नष्ट हो जाएगा, वंश नष्ट हो जाएगा, आज संस्कृति किस आधार पर रहेगी? जरा आप सोचो तो सही। आश्चर्य आता है हमें। बालक गर्भ में मर जाता है, जन्मते मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। 100 वर्ष में कोई महीना, कोई दिन, कोई घड़ी, कोई मिनट, कोई पल ऐसा नहीं जिसमें मरता न हो। इतनी मौत खुली और 2 हो गया, बंद कर दो। क्या आपकी बुद्धि है? भगवान जाने वाला। और फिर कहते हैं कि स्वामी जी समझते नहीं, स्वामी जी को पता नहीं, इनको पालन पड़ता नहीं, बच्चों का पालन करना, विद्या पढ़ाना, उनका ब्याह करना, कितनी आफत होती है। पहले खत्म कर दो, गर्भ में गिरा दो, बस ठीक हो जाएगा। क्या बुद्धि है? राम 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 राम। बात कहते हैं, मानते नहीं, सुनते नहीं, विचार ही नहीं करते इस बात पर तुम कर क्या रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या करना चाहे थे, क्या कर रहे हो। 50 लाख गायों रोजीना मारी जाएगी, ये स्कीम है। कितना दिन काम चलेगा ये? 2 दिन में करोड़ होते हैं, 2 दिनों में करोड़ होते हैं, 100 दिनों में अरब हो जाएंगे। अब गाय कितनी है गिनो, अपने हिंदुस्तान में कितनी है गाय? सबका खात्मा कर दिया, सब। ये पशु आपकी बहुत रक्षा करते हैं, उनका मार दे, क्या दशा होगी? कहो तो मानते नहीं, सुनते नहीं। मेरे को डराते हैं कि तुम्हारे को राज कैद कर देगा, तुम सरकार के विरोधी हो। अब मैं राज तो लेना नहीं है, मेरे विरोध क्यों करना है? मेरे को राज चाहिए नहीं, मेरे को संपत्ति चाहिए नहीं। रोटी कपड़ा आप लोग दे देते हो, मकान दे देते हो, सभी मेरे काम चलता है अच्छी तरह से। मैं तो सोच देता हूँ कि क्या सरकार की क्या दशा होगी, मनुष्यों की क्या दशा होगी, आपके समुदाय की क्या दशा होगी। अंधाधुंध में चल रहे हैं ये माया प्रधान। हम नहीं को, तुम ऑपरेशन करा, मैंने करा, तुम करा, तुम करा, तुम करा। नहीं सोचते कि क्या कर रहे हो आप, किधर जा रही हो, क्या करें बताओ? सोचते नहीं, विचार ही नहीं करते। जप के स्मरण की बात कौन जप से कौन स्मरण करेगा, कौन सुनेगा इन बातों को? ख्याल ही नहीं है, होश ही नहीं है। कितना दुख हो रहा है। राम 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 राम। सज्जनों, थोड़ा सा विचार को ठंडे हृदय से सोचो थोड़ा सा, क्या कर रहे हो आप, किधर जा रहे हो? सत्संग करने वाले बहनों भी, सत्संग करने वाले पुरुष भी नहीं सोचते। अब कौन सोचेगा बताओ? मेरा कितना, आपका भारतवर्ष कितना है, उसमें मेरे परिचित, मेरा व्याकरण सुनने वाले, जैसे अपन मार पे आटे में लून जितना ही नहीं है, आटे में लून ना था ज्यादा, उतना भी मेरा है क्या परिचय, मेरा है क्या, कितना उद्योग मेरा है, और वो भी नहीं सुनते। अब वो क्या करें? भारतवर्ष में मेरे सुनने वाले कितने हैं आदमी? बहुत थोड़े, और वे भी नहीं सुनते। अब बोलो क्या करें, कहाँ जाओ? केवल भोगे सा बड़ी है, भोगे सा ये महासनो महापाप मां विद्ये न में वैरम, महापाप महान पापी, महासन महान खाने वाला डाकी है, खा जाओ कामना। कितना अनर्थ हो रहा है, कितना पतन हो रहा है। मेरे को समझाते हो, क्यों बार बार क्यों कहते हो, बार बार क्यों कहते हो? अब भाई मेरे दुख है इस बात, ये बात क्या करूं, मेरे बहुत दुख हो रहा है, इस बात से क्या करें? अपने भाव निकाल दे, और क्या है? आप माने न माने आपकी मर्जी, मैं क्या करूं? मेरे के रोटी के कपड़े की मेरे दुख नहीं है, मिलता है तो प्राप्त पहले रचा पीछे रचा शरीर, तो ये तो मिलेगा हमारे को, ये में घाटा पड़ेगा नहीं। अरे घाटा पड़ जाए तो क्या हो जाए, कि गर्भ के बालक बच जाए, मैं मर जाऊं तो सस्ता ही पड़ेगा। 10, 15, 20 बालक बच जाए तो एक मैं मर गया तो क्या हो जाए, 10, 15 बच गए तो है तो फायदा ही, टोटल में तो ठीक ही है।
कृपा करो कृपानाथ, अन्याय अत्याचार ये इतना बड़ा भारी पार घोर पाप मत करो, दंड बड़ा भुगतना पड़ेगा, बड़ा भारी, फिर अपने कोई हाथ में उपाय नहीं रहेगा, इतने महापाप कर रहे हैं। क्या बताऊं, इसमें कोई विचार आप बता दो, मेरी भूल हो तो बता दो, सुधार कर रहे। मेरे आग्रह नहीं है, मेरे मत का भी आग्रह नहीं है, शास्त्रों की संतों की सुनी हुई बातों का सब मैं कहता हूँ, मेरे घर की बात नहीं है, मेरी व्यक्तिगत क्या बात है बताओ। तो आप पापों से बचो, मन में ऐसी आदि आपको अल्प प्राण और कुछ विचार हो तो इसमें कमर कस के आप लग जाओ, दुनिया भर का ठीक काम हो जावे, सब संसार का काम छोड़ छाड़ करके इसी में लग जाओ कि विषय महान अन्याय में क्यों जा रहे हो। ये बात तो ये है भाई, अब क्या करें बताओ, कितना अनर्थ हो रहा है। 50 लाख गाया एक दिन मारी जाएगी, ऐसी स्कीम है। अब यार विदेशों में गाय का मांस मुख्य है, हर एक विदेशों में। एक सज्जन आए वो कहते थे, वहां अफ्रीका में सज्जन रहते हैं बम्बई के, उन्होंने कहा तुम मांस खाते? हम मांस, बड़ा मांस नहीं खाते। बड़ा मांस छोटा मांस कौन कर, मैं समझे ही नहीं। बड़ा मांस नहीं खाते, बड़ा मांस गाय का मांस, बड़ा मांस मांस तो भी चीज तद को मैंने रखा। अब यहाँ पेप्सी के बीच में गाय का मांस दिया है, वो क्या नाम एक बताइए ना, पेप्सी सिवा दूसरी बताइए। संपादक जी कहते थे कल्याण में लिया लेख, चॉकलेट, उसमें लिखा है कि गाय का मांस है इसमें, छोटे बारीक अक्षरों में। छोड़ खा लेते, छोड़ कह रहे गाय मांस का, हमने पढ़ा ही नहीं, छोटे अक्षरों में नीचे लिख दिया, साहूकार तो बन गए। अब गायों का मांस खा जाएंगे तो फिर आप क्या करोगे? आपके मन में गाय की तरफ दया रहेगी? जब भीतर में मांस आप चला जाएगा। ये कंपनी आ गई है और अब कंपनी ने एक प्रस्ताव रख दिया है, सरकार ने स्वीकार कर लिया, सुने भी, मेरे पता जानता नहीं। शहर शहर में खाद्य पदार्थ की दुकान बढ़ेगी, दुकाना। पेप्सी का देखो विज्ञापन कितना है, जगह जगह, एक जगह 4-4, 5-5, एक जगह। मैं तो गाड़ी में साथ देख लेता हूँ भाई। अब वे गऊ का मांस खाने लग जाओगे तो अब देखो कितनी, पहले कितनी घृणा थी गऊ के मांस से, हर एक मांस से कितनी घृणा थी। मेरे बचपन की याद है, मांस शब्द नहीं कहते थे, मिट्टी कहते थे। मांस, अरे नाम नहीं, नाम मिट्टी खाता है, मिट्टी खाता है, मिट्टी, मिट्टी कहते थे, याद है मेरे को। मांस नाम नहीं, और भोजन करते हुए मांस कहते तो मुझे सुन खाना छोड़ देते। मेरी बीती हुई बताऊं, मैं पहले गोरखपुर गया तो एक पत्तल का पत्तल थी, उस पत्तल की मछली गली हुई जाता, पत्थर खरीद करके और ये पत्तल पकड़ी हुई मछली भी दिखे, पत्थर भिक्षा लाए, जो रोटी खाने का मन नहीं करे। आज भी टोकरे टोकरे भरी हुई देखते हैं, मछली अभी है ढोल रही है, कोई गिलानी नहीं, रोटी खा लेते हैं। ये हमारी बीती हुई बात बताता हूँ। मन याद है, मैंने रोटी खाने का मन नहीं करता। आज क्या फर्क पड़ता है? तो यूं घृणा ऐसी चीजें खाते 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 वैसे ही जाओगे, फिर वैसे ही खाने लग जाओगे। कई सज्जनों की ऐसी बातें सुनने में आती है, वो गए होटल खाओ, भाई हम तो खाते नहीं आ गए। अच्छा तुम खाते, चलो हमारे साथ तो चलो, मित्रता है, साथ बैठ जाए, तुम मत खाना। अच्छा 2-3 बार गए कि भाई हम तो खाते हैं, तुम बैठे चुपचाप, ऐसा नहीं, साथ में कुछ बादाम ले जाओ, काजू ले जाओ, तुम भी खाओ, हम भी खावेंगे। तो खाते खाते, अरे ये क्या खाते हो, ये भी दे दो, देखो भाई इसको वो नया मुझे भोजन देना, वेजिटेबल क्या कहते हैं, अच्छा वो दे देंगे साहब, अब वो दे दिया साहब, मांस नहीं, नया मुझे भोजन करेंगे, नया मुझे दे दिया, अरे चमचा वो उसमें डाला, वही दाल में, वही दाल में। एक जगह आदमी ने बात बताई मेरे को, बीती हुई बात,
उसने कहा कि हम मांस नहीं खाते, हमारे लिए दाल बना लेना। दाल रोटी खाएंगे हम? नहीं, दाल बना लेना। अच्छा, दाल बना देंगे। दाल बनाई, उसमें एक अंडा रख दिया कि दाल बनाई आपके लिए, दाल बनाई है। अंडा पकाड़ा था तो वो रख दिया, बस निकाले, अब दाल खाओ। ये समझ नहीं सकते कि दाल खाते क्यों है। दाल खाते शौक नहीं है, अंडा भी पक जाए हमारा तो हमारी दाल भी बन जाए। उनमें दाल में अंडे में कोई फर्क नहीं है, तो दाल की शौक है तो अपना अंडा पकाना है, वही दाल रख दिया, दाल ही पक जाए, अंडा ही पक जाए, सब खाते। ये दाल बनाई साहब के लिए, दाल खाओ। बस वो खाते खाते फिर सब खाने लग जाए। ये परसों 2 दिन 3 दिन पहले सुनी मैंने बात, तुम्हारा दाल बनाएगा, तुम्हारी भी दाल ही बनाएगी। वो अंडा हमने डाल दिया, हमारा अंडा पक जाए तो हमारी दाल पक जाए। ये दशा है महाराज, ये खा रहे हैं, ये दशा हो रही है। अच्छे अच्छे आदमी घर में नहीं खाते, 100 रुपया 150 रुपया 200 रुपया एक वक्त भोजन का, वो जाकर वहां करेंगे, घर में नहीं। ऐसी आदत तो कोई हो रही, बढ़ रही है, स्त्रियों में हो रही है, पुरुषों में हो रही है। घर रोटी अच्छी नहीं लगती, होटल में खाएंगे। वो एक ही चमचा दाल में डाल दो, साग में डाल दो, मांस में डाल दो, मछली में डाल दो, क्योंकि उसे तो विषमता है ही नहीं, क्षमता है ही, सब एक ही। अरे घृणा करते हो तुम, ये पाप करते हो, घृणा करते हो, मांस से घृणा करते हो, ये भाई उदाहरण है। ये दशा है महाराज। बस जाओ तो बड़ी अच्छी है। कलकत्ता, बम्बई आदि मद्रास ऐसे शहरों में ये विशेषता से, गाँव में भी इसके तंतु फैल गए हैं। कैंसर की बीमारी बने, कैंसर की बीमारी ये भीतर 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 फैल रही है। अब ये जो गर्भ गिराने की रीत चल गई ना, गैर सरकारी का आया बजट, मेरे को संख्या याद नहीं है, गैर सरकारी, सरकार के बिना इतना प्राइवेट गर्भपात होता है। अब बंद भी कर दे तो जल्दी बंद नहीं कर सके। अपने मीनाक्षी की तरफ गांव में बात बताई कि छोरी जन्म तो मार दो, पहले मार दो नहीं, जन्म तो मार दो। मेरी सरकार ने बड़ी लगाई लाख किया, परंतु नहीं छूटा। सरकार कैसे करते हैं, छुड़ाने के लिए प्रयत्न किया पर इस रीत को छुड़ा नहीं सके। अब आ रीत चल गई, इस रीत को छुटाना मुश्किल है, खराब है, पड़ जाती है। मदिरा पीना हो गया, बीड़ी सिगरेट पीना सीख गया, अब उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे गर्भपात करना, परिवार नियोजन करना, रीत चल पड़ी। एक बहुत ही भयंकर बात हो गई। एक भाई बात याद है तो आप क्षमा करना, नाराज मत होना। एक वेशी भाई सोता था तो इधर से सर्प आया, ऊपर यूं गया, इधर निकला तो नींद खुली, नींद के अंदर रोने लगा जोर से। रोता क्यों है कि सांप आएगा, सांप क्या खाया तो काटा तो नहीं, पर लकीर निकल गई नहीं है, फिर सांप आया, मैं सो यहाँ खा जाएगा। तो लकीर 5 रुपया आपने दिया, इतना लगनी, लकीर निकल जाएगा तो बचा बड़ी मुश्किल है, इस वास्ते देना ही नहीं पहला। उसमें से वो आगे इतना दिया, उस ब्राह्मण को इतना दिया, वो कहता इतना भेंट दिया, तो लकीर निकल जाएगी, हाथ हो जाए। इतना डरते हैं बढ़िया लोग। क्षमा कर, मैं आक्षेप नहीं करता हूँ। ये सर्प आया, लकीर निकल गई, खाया तो नहीं पर लकीर निकल गई, फिर आएगा और मैं सोना खाया जाएगा, कभी न कभी खाया जाएगा। दान पुण्य मत क्यों डरते हैं? ऋषिकेश जाते हैं, शेर जी वहां करते हुए, पहले करते थे, अब शेर जी का मत करना, कभी मत करना। शेर जी कहते हैं कि तुम इतना मत करो, ना कहते हैं कि 1000 करने 500, मैं तुम्हारे कम नहीं। शेर जी की इतनी ख्याल है, तुम्हारे पैदा कम है, इतना नहीं, 1000 नहीं, आधा पौना 75 ऐसे लेते थे। वो ज्यादा कहते उनसे कम लेते थे। और हमारे वो होता नहीं, शेर जी कहते हमारे बाद में ये संध्याकाल मत रखना, खुशी से वो देते, ना कहते देते, पर ऐसे भी मत देना, ना देते। शेर जी कहते थे कि यहाँ लेंगे वो सब तीर्थ यात्रा में माना जाए, ऋषिकेश गया तो इतना खर्चा लगा तो हमारी ऋषिकेश यात्रा बंद हो जाएगी। अभी तो दान में कर देते, होता है कर देते, अंत में ऋषिकेश जब इतना खर्चा हो गया, ऋषिकेश नहीं जाना पड़े तो हमारी सत्संग बंद हो जाएगी।
आप लिख जाए लकीर, इतना खर्चा होता है, इसमें दान पुण्य रहने दो मत। अब हर एक आदमी के दान बंद करते हैं। शेठ है, आप सत्संग कराते हैं, ऐसे लोगों कहते तू दान पुण्य ज्यादा मत करो, तो लोग बोलो बुरी लगे, तो दान की मना करते हैं। और शेठ मना करते हैं, सत्संग रुक जाएगा हमारा, गहरी दृष्टि से। इस बात मत करो, ना मत खर्च मत करो। तो ऐसी बात है भाई। अब इतना विचार करते हैं पैसे के लिए, और ऐसे उल फैल कितना कर देते हैं, खेल तमाशा में कितना कर देते हैं, कितना खराब मार्ग में चल जाता है, कितना मदिरा आदि में चलता है, कितना आपके दवाया जो हो जाता है, कितना वकीलों के चला जाता है, कितना वैद्यों के डॉक्टरों के चला जाता है, दान पुण्य कितना होता है। आप पैसे में से पापी रो धन पर ले जाए, कीड़ी संचय की तरखा। पापी का धन अच्छे काम में नहीं रहता। बीकानेर के पास में एक कुआ है, वो मोदी वाला कुआ, मोदी ने बनाया है। तो मोदी वाले में गाड़ी दे जा, मोदी वाले में जाओ, कुएं में पड़। वो राम गोपाल जी मोतरी धर्मशाला मेरे पास में ही मार देखा हुआ, मोदी का कुआ कोई काम में नहीं आता। तो ऐसे काम में आएगा नहीं, अरे कुआ बना दो तो खाली पड़ा रहेगा, काम में नहीं आएगा। दान प्रेम से दिया हुआ काम आता है, आदर से दिया हुआ काम आता है। घृणा करके दुख क्या देना पड़ेगा। ब्राह्मण भी दे तुम, ब्राह्मण को भी दान पूजा नहीं, तुम आए नहीं, मेरी माँ के समय आए नहीं, ब्याह में आए नहीं, वो है लो थोड़ी जरा में बाड़ा, हाँ लो पड़ा, बाड़े है वो दान है कोई, ये दिशा हो गई। देना नहीं दो सतयुग का दान, घर बैठे तेता घर ही बुलाए के, द्वापर दान देत घर आया, कल जो काम कराए के, पहले काम कराओ फिर दान दो। ब्राह्मण को काम ले दो, ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फिर दान देगा उसको।